छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी हैं, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव बोला, ले तो जाएं, पर चारों लोगों के खाने का कितना खर्च होगा। याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था तब 1600 का बिल आया था। हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं। पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे। इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज बनवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को लंच बाहर लेंगे, चलोगी हमारे साथ? दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे अपने साथ? हाँ दादी, क्यों नहीं। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। हल्का सा मेकअप किया, बालों को नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा भी लगाया। यह चश्मा उनका बेटा बनवा कर दे गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट भी थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी क्यूट लग रही हो। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या? दादी शर्मा कर बोली, दत्त। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लीज़। अभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूँगी क्योंकि आज के स्पेशल गेस्ट मैं हूँ। दादी ने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी। हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी ले आना। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर आया। डेजर्ट में कुछ लेंगे सर? दादी ने कहा, हाँ 4 कप आइसक्रीम। क्यों बच्चों? तीनों बच्चों की हालत खराब। अब क्या होगा? दादी को मना भी नहीं कर सकते थे, पहली बार आई थी। फिर बिल आया। इससे पहले गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेली पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टीवी भी कितना देखूँ, मोबाइल पर भी चैटिंग कितनी करूँ। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? पिंकी अपनी चेयर से उठी। उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर प्यार करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी। गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज़ आपके पास बैठा करेंगे। और तय रहा कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होठों पर मानो 1000 वॉट की मुस्कुराहट तैर गई। आंखों में फ्लैश लाइट सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती महसूस होने लगी। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठर के समान होते हैं। शुरू में इनको बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे रुई भीग कर बोझिल होने लगती है, वैसे जिंदगी की थकान बोझ लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए कमाया कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे। यदि पेड़ से फल न मिले, लेकिन छाया सुकून प्रदान तो करती है।
दोस्तों, इन बुजुर्गों को अपने दिलों में थोड़ी सी जगह दे दो। बड़े तन्हा इन अपनों को अपने वक्त के पल दो पल दे दो। बची जो जिंदगी इनकी, उसे थोड़ा सा सुकून दे दो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। ये कहती है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं रिश्ते पीछे रह गए हैं और गैजेट्स आगे चले गए हैं। तो आओ कुछ ऐसा करें, खुद को अपनों से जोड़ें, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा उपहार है वक्त। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं ना, तो यकीन मानिए उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।